Now let us learn the three arteries related to the scapula and the scapular anastomosis. This is a very important topic, scapular anastomosis. So we will look at the scapular anastomosis on this diagram. ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें मैंने कौन सी बोन बनाई है? स्कैपुला। और स्कैपुला का ये कौन सा व्यू है? स्कैपुला का ये पोस्टीरियर व्यू है, जिसमें ये स्ट्रक्चर जो है, व्हाट इज़ दैट स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस है। ये स्कैपुला का कौन सा बॉर्डर है? ये स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर है, राइट। ये स्कैपुला का कौन सा बॉर्डर है? ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है। ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है। और जो ये है, ये स्कैपुला का कौन सा बॉर्डर है? ये वाला बॉर्डर, दिस इज lateral border. So I have drawn the scapula bone where this is the acromion process, this is the body of the scapula, this is the superior border, medial border and the lateral border. Arteries कौन सी दो हमने पढ़ी है? सबक्लेवियन आर्टरी एंड द एक्सिलरी आर्टरी। सो ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। दिस आर्टरी इज सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी बना दी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी आर्टरी है? दिस इज विच आर्टरी? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी। और फिर ये एक्सिलरी आर्टरी इट कंटिन्यूस, ये ब्लैक के बाद यहाँ पे कौन सी आर्टरी है? दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। दिस इज ब्रेकियल आर्टरी, जिसका कोई खास रोल स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में नहीं होता है। अभी हमें जस्ट समझना है क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी को और एक्सिलरी आर्टरी को। अब मैंने बताया था कि सबक्लेवियन आर्टरी के भी कितने पार्ट्स होते हैं? सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं। और इस सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है? इस सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक मसल, जिस मसल का नाम है स्कैलेनी एंटीरियर मसल। तो ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर है, दिस इज स्कैलेनी anterior muscle which is dividing this whole of the subclavian artery into 3 parts. इसके पहले का पार्ट, this is the first part, यहाँ का पार्ट, this is the second part, और ये तीसरा पार्ट. So subclavian artery is divided into 3 parts by which muscle? Scalene anterior muscle. First part, second part and third part. बताया था कि जो सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स के ब्रांचेस को याद करने के लिए निमोनिक क्या था? विटामिन सी डी। जिसमें फर्स्ट पार्ट के ब्रांच कौन कौन से थे? वी, आई और टी। इसमें हमारा काम टी से है। व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर? दिस टी स्टैंड्स फॉर थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो ये मैंने केवल फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच बनाई है। ये ब्रांच दिख रही है आपको, दिस इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक की भी मैंने 4 ब्रांचेस बताई थी। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की मैंने बताई थी आपको 4 ब्रांचेस। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जिसमें एनास्टोमोसिस में 2 आर्टरीज पार्टिसिपेट करती हैं, सुप्रास्कैपुलर और ट्रांसफर सर्वाइकल। तो ये आर्टरी जो मैंने यहाँ पे बनाई है, दिस आर्टरी, दिस इज विच आर्टरी? दिस इज सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सो दिस इज सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। सो ये हो गई थायरोसर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच, दैट इज दिस वन इज सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और दूसरी कौन सी है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ये वाली जो है, दिस इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, जिसकी एक ब्रांच है कौन? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक के 2 ब्रांचेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, एक है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और एक है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब ये देखिए, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आके भी 2 भाग में बढ़ गई। दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच, दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच, दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच। किसकी सुपरफिशियल ब्रांच? वही ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच। एंड दिस इज द डीप ब्रांच। सो दिस इज द deep
ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सो दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और मैंने आपको बताया था कि यही ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है, इस ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की डीप ब्रांच स्कैपुला के कौन से बॉर्डर से रिलेटेड होती है? दिस डीप ब्रांच इज रिलेटेड टू दी मीडियल बॉर्डर। तो ये है स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर, और इससे जो आर्टरी रिलेटेड है दैट इज द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। क्लियर है? तो ये हो गई ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर से कौन सी आर्टरी रिलेटेड होती है? सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो ये स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर से रिलेटेड एक आर्टरी, जिसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो स्कैपुला के जो सुपीरियर बॉर्डर से रिलेटेड आर्टरी उसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। राइट। अब हम आते हैं एक्सिलरी आर्टरी पे। पहला पार्ट एक ब्रांच देता है, दूसरा पार्ट दो ब्रांच देता है, और तीसरा पार्ट तीन ब्रांच देता है। ये बनाई है मैंने दूसरे पार्ट की एक ब्रांच, जिसको हम कहते थे क्या? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। अब मैंने बताया था कि थोरैको एक्रोमियल आर्टरी भी चार ब्रांचेस देता है। उसको याद करने के लिए निमोनिक क्या है? APCD, एक्रोमियल, पेक्टोरल, क्लेविकुलर, डेल्टॉइड। जिसमें मैंने यहाँ पे ये कौन सी ब्रांच बनाई है? दिस इज द एक्रोमियल ब्रांच। दिस इज द एक्रोमियल ब्रांच। सो दिस इज द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। क्लियर है? ये बनाया मैंने एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के तीन ब्रांचेस थे। कौन कौन से तीन ब्रांचेस थे? एक तो ACHA, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, PCHA, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और सबसे जो लार्जेस्ट ब्रांच थी, दिस इज सब स्कैपुलर आर्टरी। क्लियर है? अब हम देखते हैं एनास्टोमोसिस को। ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये भी एक ब्रांच देती है, जिस ब्रांच का नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो ये बन गई सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। यानी जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है, दिस इज विच आर्टरी? दिस आर्टरी इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये स्कैपुला के कौन से बॉर्डर से रिलेटेड है? दिस इज विच बॉर्डर? लैटरल बॉर्डर। और उससे रिलेटेड कौन सी आर्टरी है? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब एनास्टोमोसिस देखते हैं। स्कैपुला की बॉडी पे यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रही है, जिसपे तीन आर्टरीज पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो ये आर्टरी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, एक ये आर्टरी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये भी ब्रांचेस देती है। तो स्कैपुला पे जो बॉडी पे जो एनास्टोमोसिस हो रहा है यहाँ पे, ये वाला एनास्टोमोसिस, this anastomosis on the body of the scapula is between three arteries. What are those three arteries? Two arteries they come up from the subclavian artery. Subclavian artery के भी पहले पार्ट से, पहले पार्ट में भी किससे? फ्रॉम द थायरोसर्वाइकल ट्रंक। कौन सी वो दो आर्टरीज हैं? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। राइट। और एक आर्टरी आती है कहाँ से? एक्सिलरी आर्टरी से। एक्सिलरी आर्टरी के भी थर्ड पार्ट से। दिस आर्टरी का नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। दैट मीन्स द बॉडी, द एनास्टोमोसिस ऑन द बॉडी ऑफ द स्कैपुला इज बिटवीन द branches of the first part of subclavian artery and the branches of the third part of axillary artery. First part of subclavian artery से हमारी दो arteries आ रही है, suprascapular artery and deep branch of transverse cervical artery, और थर्ड पार्ट से एक ब्रांच आ रही है circumflex scapular artery। ये हो गया बॉडी पे एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस बॉडी पे तो होता ही है, पर साथ साथ एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर भी होता है। अब एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर कैसे एनास्टोमोसिस होता है? तीन आर्टरीज यहाँ पे भी एनास्टोमोसिस करती है। एक तो आपको ये आर्टरी दिखी रही है, ये क्या है? एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। फिर जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है वो भी एक एक्रोमियल ब्रांच देता है। सो दिस इज द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और जो PCHA है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये भी एक एक्रोमियल ब्रांच देता है। तो ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस पे एनास्टोमोसिस।
So the anastomosis on the acromion process is between the acromial branch of thoracoacromial artery, the acromial branch of this suprascapular artery, and the acromial branch of posterior circumflex humeral artery. So we have anastomosis on scapula at two places at the body of the scapula. बॉडी ऑफ स्कैपुला पे जो एनास्टोमोसिस है वो सब क्लेविन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट और एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के बीच में है. सब क्लेविन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से दो ब्रांचेस आ रही है. दिस इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी. ठीक है, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ने ब्रांच दे दिया यहाँ पे. ठीक है, और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. जबकि जो एक्रोमियन प्रोसेस पे एनास्टोमोसिस है दैट इज बिटवीन द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी which is the branch of the second part of axillary artery from the acromial branch of the suprascapular artery. ये suprascapular artery है, ये इसका कौन सा ब्रांच है? acromial branch है. जो ब्रांच acromion प्रोसेस के ऊपर जा रहा है वो acromial branch है, और जो posterior circumflex humeral artery है उसका भी acromial branch. तो ये हो गया scapula से related सारी arteries and a very important topic that is the scapular anastomosis. आइए इसको थ्योरी में हम देखते हैं अब. So anastomosis on the body of scapula is between which three arteries? Deep branch of transverse cervical artery. ये किस आर्टरी की ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी. सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी के भी फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है. सुप्रास्कैपुलर आर्टरी अगेन सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है. और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांच है. सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एनास्टोमोसिस ऑन बॉडी ऑफ स्कैपुला इज बिटवीन ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. और जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एनास्टोमोसिस ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस इज बिटवीन द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, हम देख चुके हैं, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पीसीएच पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. तो ये हो गया हमारा स्कैपुला से संबंधित जो आर्टरीज है वो, और अ वेरी इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस ऑफ द अपर लिम्ब दैट इज द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस. थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर अगर हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड कॉन्साइज कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेड जंक्शन. दिस इज निकीश कुमार फ्रॉम MGIMS साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड डे. बाय बाय.